हेलो स्टूडेंट, सुस्वागतम। आज हम लोग बात करने वाले हैं शौच विधि के बारे में, जो कि चरक संहिता के सूत्र स्थान के 5वें चैप्टर में वर्णित है। और चैप्टर का नाम है मात्राशीति अध्याय। जब मात्राशीति अध्याय के हम लोग सिलेबस देखेंगे तो उसमें 16 नंबर का 16वें नंबर का जो पॉइंट है वो है शौच विधि। शौच का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है मल त्याग। शौच का मतलब होता है मल त्याग। शौच का क्या मतलब होता है? मल त्याग। अब बात करते हैं मल की। तो मल दो प्रकार के होते हैं। तो मल कितने प्रकार के होते हैं देखा जाए तो शरीर के अंतःमल होता है, अंतःमल अर्थात शरीर के जो अंदर मल होता है, साथ ही साथ वाह्यमल की बात करेंगे। वाह्यमल होता है। हम लोगों ने वाह्यमल के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी है, जैसे स्नान। जैसे शरीर के ऊपर जो गंदगी होती है, पसीना होता है या धूल मिट्टी होती है, तो उसको हम लोग स्नान और परिमार्जन परिमार्जन के थ्रू खत्म किया था। अब जो अंतःमल बचा है वो कहीं ना कहीं शौच विधि में आता है। जब चरक वर्णित करते हैं तो कहते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति स्नान करने के बाद, जब स्नान करने के बाद बाहर जाता है, किसी काम से बाहर जाता है, फिर घर पे लौट के आता है, तो उसके पैरों में भी कहीं ना कहीं, जैसे पूरा शरीर तो वस्त्रों से ढका रहता है, लेकिन जो पैर होता है, जो पैर होता है वो खुला रहता है, तो पैर में क्या होता है? धूल मिट्टी इत्यादि और भी लग जाते हैं। तो चरक ने जो वर्णन किया है, उन्होंने किस हेडिंग से वर्णन किया है इस शौच विधि को? उन्होंने बोला है पैर एवं मल मार्गों की शुद्धि। पैर एवं मल मार्गों की शुद्धि। तो चरक ने इस पॉइंट से एक्सप्लेन किया, बट आपके एग्जाम में शौच विधि से आएगा, तो आपको ध्यान रखना पैर एवं मल मार्गों की शुद्धि के बारे में पूछ रहा है। क्योंकि चरक संहिता में पढ़ रहे हैं तो हम लोग चरक की बातें करेंगे, साथ ही साथ कुछ बातें अन्य आचार्यों के द्वारा भी इस शौच या मल त्याग करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शौच विधि के बारे में। यहाँ पर देख रहे होंगे कि पैर एवं मल मार्गों की शुद्धि से क्या क्या लाभ होते हैं। तो मेध्य, पहला मेध्य होता है, दूसरा पवित्रम होता है, तीसरा आयुष होता है, चौथा अलक्ष्मीघ्न होता है, नेक्स्ट पांचवा है कलिनाशनम है। और ये पहला लाइन जो है इसके लाभ है। और किसके लाभ हैं? पादयोर मल मार्गाणाम शौचम, मतलब पैर और मल मार्ग की शौच अर्थात साफ करने से शौच धानम भिक्षणसः, अर्थात पैर और मल मार्गों की शुद्धि से लाभ कौन होते हैं? पहली लाइन में जो जो पॉइंट है हम लोग एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देख रहे होंगे पहला पॉइंट इसमें मेध्य। मेध्य का मतलब होता है धारण शक्ति। मेध्य का मतलब क्या होता है? धारण शक्ति। धारण शक्ति क्या होगी उसकी? व्यक्ति की बहुत अच्छी होगी, अर्थात बहुत ही दिमागदार होगा। जो व्यक्ति पैर और मल मार्गों की शुद्धि करता है तो उसकी धारण शक्ति बहुत अच्छी होगी। दूसरा साथ है पवित्र। जब शरीर में मैल रहेगा नहीं, चाहे पैर कुछ हो चाहे मल मार्गों की हो, तो उसकी वजह से कोई रोग नहीं होगा, तो व्यक्ति क्या होगा? पवित्र रहेगा, स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा। तीसरा पॉइंट है आयुष्य। आयुष्य का मतलब उसकी आयु बढ़ती है, अर्थात जो आयु रहता है उसको अच्छे से जीता है, मतलब कोई व्याधि नहीं होती है। जब ये मल की शुद्धि हो जाएगी तो उसको व्याधि नहीं होगी, तो व्याधि नहीं होगी तो उसकी आयु जितनी ही रहती है उसको अच्छे तरह से जीता है। उसके बाद देखेंगे दो पॉइंट लास्ट में है अलक्ष्मी नाशनम और कलिनाशनम। तो अलक्ष्मी का मतलब होता है दरिद्रता। दरिद्रता मतलब कंगाल नहीं रहेगा, पैसे से धनवान रहेगा, क्योंकि व्यक्ति को रोग नहीं होगा। रोग नहीं होगा तो जो भी पैसा रहेगा उसका सेविंग होगा, वो बचाए रखेगा, तो कहीं ना कहीं वो धनवान होगा। इसका दरिद्रता का नाश, इसका मतलब धनवान रहेगा, धनवान रहेगा। क्योंकि देखते होंगे कि जो व्यक्ति जिनके घर में रोगी व्यक्ति ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं? गरीब होते हैं, क्योंकि पैसे का नाश तो हॉस्पिटलों में हो जाता है। उसी तरह से कली नाशनम, कली का मतलब होता है रोग। कली का मतलब हो जाएगा रोग का नाश हो जाएगा, अर्थात जब गंदगी नहीं रहेगी तो रोग का नाश होगा। रोग का नाश होगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से उन्होंने ये बातें कही है चरक ने। अब बात करते हैं कि अन्य आचार्य अर्थात अष्टांग संग्रह ने, अष्टांग संग्रह ने भी कुछ इसके बारे में बात कही है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है? थोड़ी सी बातें कही गई बट अच्छी बातें कही है। उन्होंने कहा है मलमूत्र का वेग प्रतीत होने पर ही कहीं ना कहीं इसका त्याग करना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि मल मूत्र इत्यादि के जो मल होते हैं, मलमूत्र इत्यादि के वेग उत्पन्न होने पर, वेग आने पर मल त्याग करें। मल
त्याग करे, ठीक है ना। तो सही बात है, जब वेग होंगे तभी उसका मल और मूत्र का त्याग करेंगे, तो ये भी मल के है। और उन्होंने बोला है कि जो मल त्याग या शौच विधि होती है, उन्होंने क्लियर कट बोला है कि दिन में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कितने टाइम जाना चाहिए फ्रेश होने, कितने टाइम, तो मल दो बार जाना चाहिए, 2 बार। तो 2 बार का मतलब एक सुबह सुबह उठ के, और दिन में, मतलब सुबह का मतलब दिन में जाना चाहिए, सुबह, दिन का मतलब सुबह, ठीक है ना, सुबह, ठीक है। तो ये दिशा बताइए कि किस दिशा में बैठना चाहिए, उनका मुख, व्यक्ति का जो बैठता है वो किस दिशा में होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला है उदांग मुख। कहाँ बोला है? उदांग, उदांग मुख, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब रात्रि में, जैसे दिन में मतलब सुबह हो जाएगा, रात्रि का मतलब शाम में, रात्रि का मतलब शाम में, जब ये मल त्याग या शौच के लिए जाएगा, पहले तो लोग बाहर ही जाते थे, अब तो शौचालय की व्यवस्था होगी प्रॉपर तरीके से। तो इसमें व्यक्ति का जो मुख होना चाहिए किस दिशा में होना चाहिए? दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में बोला है। तो अष्टांग संग्रह ने दिन के समय में अर्थात सुबह वाले टाइम में उदांग मुख बोला है, जबकि शाम में या रात्रि में दक्षिण दिशा के की तरफ बोला है, उसका व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने शौच विधि के बारे में बात किया।